हेलो स्टूडेंट्स। ये वीडियो है बी सेकेंड सेमेस्टर पीपीएस सब्जेक्ट है जिनका हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि आप फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस को हम यूज़ कैसे करते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा था रिकर्शन मेथड के बारे में कि रिकर्शन किसको बोलते हैं, और उसको समझा था दो एग्जांपल्स है, फैक्टोरियल और फिबोनाची। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है सी प्रोग्रामिंग में। इसके कंसेप्ट बहुत ही अच्छे हैं। चलो समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो पॉइंटर क्या होता है? अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स और पॉइंट्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। एक वेरिएबल होता है, जैसे हम डिक्लेयर करते हैं ना इंट पी या इंट एक्स, हम लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसी तरीके का एक वेरिएबल है, बट इसमें हम एस्ट्रिक लगाते हैं, जैसे इंट एस्ट्रिक पी, है ना। तो दैट एस्ट्रिक रिप्रेजेंट्स अ पॉइंटर। ये क्या है? पॉइंटर वेरिएबल है। ये क्या करता है कि आइदर वो स्टोर करता है या पॉइंट करता है एड्रेस को दूसरे वेरिएबल के। उसके बाद बोल रहा है कि पॉइंटर जो है वो रन टाइम पे उसका जो वैल्यू है वो एलोकेट होता है मेमोरी पे। मेमोरी जो है रन टाइम पे एलोकेट होता है डायनेमिकली। और इसमें जो वेरिएबल डेटा टाइप जो हम यूज़ करेंगे वो कोई भी सा हो सकता है। इट मे बी इंट, इट मे बी फ्लोट, इट मे बी कैरेक्टर, डबल, एक्सेट्रा। जनरल सिंटेक्स इसका होता है डेटा टाइप एस्ट्रिक वेरिएबल नेम, जैसे इंट एस्ट्रिक पी, कैरेक्टर एस्ट्रिक पी। तो आपका ये जो इंट क्या है, डेटा टाइप है, ये एस्ट्रिक पी, मतलब ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पॉइंटर वेरिएबल है। अगर यहाँ से एस्ट्रिक हटा रहे तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल वेरिएबल होगा। तो यही बता रहा है कि वेयर एस्ट्रिक इज यूज टू डिनोट पी एज अ पॉइंटर वेरिएबल, नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल। इसके बाद कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमको याद करना बहुत ज़रूरी है या हमको जानना बहुत ज़रूरी है पॉइंटर्स के बारे में कि क्या है। सबसे पहला है कि जो नॉर्मल वेरिएबल्स है वो वैल्यू स्टोर करके रखता है। जो नॉर्मल हम इंट एक्स इंट वाई ऐसे लिखते हैं ना, वो नॉर्मल वेरिएबल्स है, वो वैल्यूज स्टोर करके रखता है। वेरस जो पॉइंटर वेरिएबल्स है वो एड्रेस स्टोर करके रखता है। वो क्या करता है? एड्रेस स्टोर करके रखता है। फिर सेकेंड पॉइंट बोल रहा है द कंटेंट ऑफ द सी पॉइंटर ऑलवेज बी अ होल नंबर। जो भी कंटेंट रहेगा वो होल नंबर रहेगा, दैट इज द एड्रेस रहेगा, है ना। सी और जो उसके बाद है ऑलवेज सी पॉइंटर इज इनिशियलाइज टू नल, और जो भी वैल्यू है वो इनिशियलाइज होगी आपकी किससे? नल से है। और द वैल्यू ऑफ द नल पॉइंटर क्या होता है? और नल पॉइंटर की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा, इसी में सम पॉइंट्स है कि जो आपका एंड सिंबल होता है ना, ये देखो, ये जो एंड सिंबल है ये क्या होता है? इट इज यूज टू गेट द एड्रेस, एड्रेस को डिनोट करता है। बट ये जो आपका एस्ट्रिक है ये क्या है? आपका वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट इज पॉइंटिंग, पॉइंटर इज पॉइंटिंग, मतलब वो वेरिएबल जो है जिसको पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसका वैल्यू यहाँ पे बताएगा, और ये सिंबल आपका एड्रेस बताता है। और अगर इफ पॉइंटर वैल्यू इज असाइन टू नल, मतलब इट इज पॉइंटिंग टू नथिंग। साइज ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल 2 बाइट रहता है। जब अगर 16 बीट कंपाइलर की बात कर रहे हैं तो उसका जो साइज रहता है पॉइंटर का 2 बाइट रहता है। दो पॉइंटर वेरिएबल का एक जैसा नेम नहीं हो सकता। एक पॉइंटर वेरिएबल और एक नॉर्मल वेरिएबल का एक जैसा नाम हो सकता है, बट दो पॉइंटर वेरिएबल का एक जैसा नाम नहीं हो सकता। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमको पॉइंटर के बारे में जानना जरूरी था। नेक्स्ट जो हमारा है कि हम पॉइंटर को इनिशियलाइज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले उसमें देखते हैं कि हमको अगर असाइन करनी है वैल्यू टू पॉइंटर, पॉइंटर पे कोई वैल्यू असाइन करनी है तो कैसे करेंगे। जरूरी नहीं है कि, मैंडेटरी नहीं है कि इट इज नॉट नेसेसरी टू असाइन वैल्यू टू पॉइंटर, ठीक है। ओनली 0 और नल कैन बी असाइन। 0 और नल वैल्यू ही असाइंड हो सकती है। अगर हम उसके अलावा और कोई वैल्यू असाइन करते हैं वो क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लो अच्छे से कि इंट एस्ट्रिक पी इज इक्वल टू 0 और नल, ये आपका दोनों स्टेटमेंट, ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो ठीक है। अगर ऐसा कुछ लिखती हूँ तो ये स्टेटमेंट आपका इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अभी तक हमने पढ़ा क्या? असाइनिंग वैल्यू। अब हम कर रहे हैं असाइनिंग वेरिएबल। यहाँ पे वैल्यू असाइन किया,
किसको, पॉइंटर को। अब वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं, जैसे इंट एक्स, ये लोकल वेरिएबल है और यहाँ पे मैंने एस्ट्रिक पी लिखा, ये पॉइंटर वेरिएबल है। अब मैं क्या कर रही हूँ, पी में एक्स की वैल्यू को स्टोर कर रही हूँ। पी इज इक्वल टू एंड एक्स, मतलब ये क्या मैंने बताया था कि पॉइंट्स में कि आपको एंड क्या रिप्रेजेंट करता है, एड्रेस। तो आपका क्या हो रहा है, पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ एक्स। एक्स में क्या वैल्यू स्टोर करोगे, आप एक्स में कोई भी वैल्यू ले सकते हो, तो उस एक्स की वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे, मतलब पी आपको एक्स का रहेगा। तो दिस इज नथिंग बट अ पॉइंटर वेरिएबल पी इज असाइन द एड्रेस ऑफ एक्स, है ना, एक्स को एड्रेस कर रहा है, बस यही है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है रीडिंग। अब पढ़ेंगे हम, अभी इसके पहले हमने पढ़ा था कि हम असाइन वैल्यू टू पॉइंटर कैसे करते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा असाइनमेंट वेरिएबल टू द पॉइंटर। अब हम कर रहे हैं रीडिंग वैल्यू टू द पॉइंटर। जैसे मैंने लिखा इंट एक्स इज इक्वल टू 123, एक्स की वैल्यू मैं यहाँ दे रही हूँ और एक पॉइंटर वेरिएबल ले रही हूँ एस्ट्रिक पी। अब पी इज इक्वल टू एंड ऑफ एक्स, मतलब आपके एड्रेस एक्स पे जा रहा है, पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ एक्स। हियर द पॉइंटर वेरिएबल p is assigned the address of variable x। अब यहाँ पे देखिए इसके अलग अलग तरीके हैं, जैसे प्रिंट एफ %d एस्ट्रिक p। ये देखो %d मतलब इंटीजर टाइप का डेटा है, एस्ट्रिक p अगर मैं लिख रही हूँ तो वो क्या करेगा, आपका विल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। उसके बाद मैं लिख रही हूँ प्रिंट एफ %d सिंपल p लिख रही हूँ, दिस विल डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल x। ये क्या कर रहा है, आपके एड्रेस को, यहाँ पे देखो p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x, है ना। तो अगर मैं सिंपल p लिख रही हूँ तो वो एड्रेस को डिस्प्ले करेगा, और एस्ट्रिक p बोल रही हूँ तो वो वैल्यू ऑफ x को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद बोल रहा है कि m%d एड्रेस ऑफ p, दिस विल डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ पॉइंटर वेरिएबल p, है ना। पॉइंटर वेरिएबल p को एड्रेस करेगा। अगर मैं सिंपल x लिख रही हूँ तो x की वैल्यू होगी, और एंड ऑफ x मतलब एड्रेस ऑफ वेरिएबल x, है ना। इट इज ऑलवेज गुड प्रैक्टिस टू असाइन पॉइंटर टू वेरिएबल रादर देन जीरो और नल। अब पॉइंटर को असाइनमेंट करना है, वी कैन यूज अ पॉइंटर ऑन दी राइट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट टू असाइन इट्स वैल्यू टू अनदर हैंड। जैसे यहाँ पे है, मैंने देखो इंट मेन पे आई, एक मैंने लोकल वेरिएबल लिया, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, p1 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ वेरिएबल pt इज इक्वल टू p1। मतलब क्या हो रहा है, आपका दो पॉइंटर वेरिएबल लिया मैंने p1 और p2। p1 पे क्या कर रही हूँ, वेरिएबल का एड्रेस बता रही हूँ, मतलब यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू स्टोर होगा, और p2 में p1 का वैल्यू स्टोर होगा। इस तरीके से हम पॉइंटर को असाइन कर सकते हैं। उसके बाद है पॉइंटर्स टू पॉइंटर, है ना, चेन ऑफ पॉइंटर्स भी बोलते हैं, मतलब एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर को कैसे पॉइंट करता। अ पॉइंटर कैन पॉइंट टू द एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर। जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ पे मैंने एक x इज इक्वल टू 456 लिया, एक पॉइंटर लिया एस्ट्रिक p और सेकंड पॉइंटर लिया डबल एस्ट्रिक p2। मतलब ये पॉइंटर टू पॉइंटर रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉइंटर टू पॉइंटर मतलब चेन ऑफ पॉइंटर को डबल एस्ट्रिक से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंगल पॉइंटर को सिंगल एस्ट्रिक से। तो p1 इज इक्वल टू एंड ऑफ x, मतलब x की वैल्यू एड्रेस पे जा रही है, ये एड्रेस ऑफ x की वैल्यू 456 है ना। और p2 क्या बोल रहा है, p2 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ p1 को एड्रेस कर रहा है। अब कर रहे हैं प्रिंट एफ %d एस्ट्रिक p1 है ना। तो p1 की वैल्यू क्या करेगा, इट विल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ x। p1 किसको एड्रेस कर रहा है, x को, तो x की वैल्यू क्या है 456। उसके बाद लिख रहे हैं एस्ट्रिक p2, इसमें भी x की ही वैल्यू स्टोर करेगी, क्योंकि p2 आपको p1 को एड्रेस कर रहा है और p1 आपको किसको एड्रेस कर रहा है, x को। तो इसमें भी आपको क्या करेगा, x की वैल्यू ही शो होगी। अब हम देखते हैं मैनिपुलेशन ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर को हम कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये आपका हेडर फाइल मेन, आपका मेन फंक्शन, यहीं से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। लोकल वेरिएबल a इज इक्वल टू 10 और एक मैंने पॉइंटर लिया है ptr, है ना। ptr इज इक्वल टू एंड ऑफ a को हमने एड्रेस प्रोवाइड किया है, ptr इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a। अब हम प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ a इज, है ना। तो अब हम कीबोर्ड से एंटर करेंगे वैल्यू ऑफ a इज, a की वैल्यू नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी हमने इनिशियलाइज कर ली है, a की वैल्यू 10 यहाँ पे हो गया। अब क्या बोल रहा है, पॉइंटर में जो ये पॉइंटर
वेरिएबल है उसमें क्या हो रहा है कि पॉइंटर डिवाइड बाय 2, पॉइंटर डिवाइड बाय 2 मतलब पॉइंटर किसको एड्रेस कर रहा है, ए को, तो ए की वैल्यू एक का क्या वैल्यू है 10, तो यहाँ 10 डिवाइड बाय 2 आएगा। तो अब वैल्यू ऑफ पीटीआर क्या हो जाएगा आपका 5। तो आउटपुट में पहले ए की वैल्यू क्या थी 10 और डिवाइड करने के बाद आपके पास ए की वैल्यू क्या हो गई 5। इस तरीके से कुछ पॉइंटर के कंसेप्ट है जो हमने आज सीखे हैं।